सुबह के 4:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा सेटी पे एक साये को, मर्द का आवाज़ था और वो तिलावत कर रहा था, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स और जिन स्टोरीज के साथ मैं हूं आशी और डॉक्टर काशिफ। क्या हाल है डॉक्टर साहब? ज़बरदस्त। आप कैसे हैं? यार लोग पूछ पूछ के परेशान हो गए, डॉक्टर काशिफ को आखिर कौन सी बीमारी लग गई है भाई, ज़रा बता दे अब यार। मुझे कोई बीमारी नहीं लगी। हुआ ये था कि मुझे कुछ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट था और पेट में दर्द होता था अक्सर, और उसके साथ जो है थोड़ा बहुत मुझे ब्लीडिंग होती थी अच्छा। स्टूल्स में। तो उसके लिए मैं 1-2 दिन के लिए एडमिट हुआ था, और उसके बाद जो है उन्होंने गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी और ये और वो उन्होंने पूरी लाइन लगा दी, और इन द एंड ऑफ द डे कुछ निकला नहीं। बोला आप बिल्कुल सेट हैं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये चंद आपको दवाएं खानी पड़ेंगी, और अल्लाह खैर सल्ला मैं अपने घर पे। यार सारे लोग परेशान हो गए कि डॉक्टर साहब से दूर रहें, डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया है, डॉक्टर साहब जिन स्टोरी मत सुनाना, जिन स्टोरी सुनाते सुनाते कोरोना भी जो कैमरा से आ गया चला जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ओके टेक। ज़बरदस्त पहले से ज़्यादा फिट। हाँ, पहले ज़्यादा फिट है क्योंकि भाई ने बड़े बड़े अपने टेस्ट करवाए, तो उसके बाद तो मेंटली जो है ना सेटिस्फेक्शन है मुझे। हाँ, तो अब ये है कि भाई डॉक्टर साहब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर आप लोगों को आज के व्लॉग में मज़ा आ रहा हो देखने में, तो ये कमाल लाइटिंग का है। हमने बड़ी मेहनतें करके आखिर लाइट्स को हमने चेंज किया है। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है? यार ज़बरदस्त, बड़ी मेहनत की आप, है ना। अगर आप लोग इस लाइट के ट्यूटोरियल को सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो ट्यूटोरियल आ जाएगा कि हमने लाइटिंग यहाँ पे कैसे की हुई है। वेल, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू और इम्प्रूव्ड खौफनाक डरावनी जिन स्टोरी। क्या सुनाओगे डॉक्टर साहब? रीसेंट वाक़यात 2-3 हाँ, और please। कुछ पुराने हैं, लेकिन जो अभी एक हॉस्पिटल का वाक़या और उसके बाद हॉस्पिटल से घर जाने के बाद का वाक़या, और मतलब 2-3 हैं। मतलब तू जिस हॉस्पिटल में गया वहां पर भी कांड करके आए? ऐसा हो नहीं सकता कि मैं जहाँ जाऊँ और मेरे पीछे पीछे अल्लाह रहम करेगा। खैर भाई, स्टोरी ऐसे चाहिए डॉक्टर साहब कि ये बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये सब, ये जो आपको देख रहे हैं, ये सब डर के ना खौफ के मारे गिर जाए। अल्लाह ऐसी स्टोरी होनी अल्लाह ना करे गिरे। लेकिन देखें, मतलब मैं वो वाली गिरने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की नजरों के सामने ना गिरे। बाकी ये है कि दिल थाम के बैठ, दिल थाम के बैठे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, हेडफोन्स लगा लें, माहौल बना लें, कंबल ओढ़ लें। मतलब कंबल क्या, तो चादर ओढ़ लें, कंबल ओढ़ लेगा, पता चले कि वैसे ही वाकई जिन स्टोरी बन जाए। तो भाई डॉक्टर काशिफ, आप लोगों के हवाले। जी सर। आज ही मैं हॉस्पिटल गया और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की। ठीक है। एडमिशन बनवाया। ठीक है। एडमिशन बनवा के भाई मैं अब चला गया रूम में। ठीक है। और मुझे उन्होंने बोला कि जी आपने 2 सॉल्यूशंस पीने थे टाइम के साथ ना, बीच में गैप था। एक मुझे दोपहर में 2 बजे पीना था, एक मुझे जो है वो रात को 8-9 बजे पीना था। वो उसका काम ये है कि वो गट की मोटिलिटी को बढ़ा के आपके पूरे कोलोन को ना क्लियर कर देता है, वो सॉल्यूशन है। और उससे आपको जो है डायरिया बहुत होता है। अच्छा, ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने वो पी लिए। अब पी के, और दूसरी बात ये कि मुझे सिर्फ लिक्विड डाइट लेनी थी ना उस पूरे टाइम में, और सुबह से मुझे खाना पीना बंद करना था 6 बजे से। ठीक है। तो एक दिन 2 बजे से मैंने अपना खाना पीना बंद कर दिया, हल्की लिक्विड डाइट पे रहा मैं। बहरहाल ये सारा हो गया प्रोसेस, में रूम में आ गया। अब जब रात हुई तो मैंने कहा कि अब जाहिर सी बात है, सुबह मेरा 9 बजे प्रोसीजर है तो मैं सो जाता हूँ, और जागता रहूँगा तो भूख लगेगी, पता है मुंह तो चलता रहता है हमारा। बहरहाल मैंने लाइट्स ऑफ की और मैं सो गया। अच्छा, अचानक मुझे ऐसा फील हुआ, रात के कोई 2:30 बजे मेरी अमूमन आँख भी खुल जाती है, और भूखा था तो मेरी उस भूख में भी शायद आँख खुली हो,
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हॉस्पिटल के रूम के अंदर जो दरवाज़ा है उसके बिल्कुल बराबर में एक सेटी पड़ी हुई थी, ठीक है, जिस पे विजिटर्स आके बैठते हैं। ठीक हो गया। अटेंडेंट बैठता है या विजिटर्स। अच्छा था, मैं अकेला, तुम्हें पता है मैंने किसी को बताया भी नहीं था, इवन घर पे भी मैंने किसी से बात नहीं की थी कि नहीं परेशान होंगे तो मैं पहले करवा दूँ, अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हुई तो फिर बंदा शेयर कर लेगा। तो रात को कोई 2:30-3 बजे मुझे अम्मी की आवाज़ें आई। अच्छा, मतलब आपकी मदर की जिनकी डेथ हो चुकी है? डेथ हो चुकी है, अच्छा। उनकी आवाज़ आई। तो मुझे फील ऐसा हुआ कि जाहिर सी बात है जब बंदा अकेला होता है ना तो फिर अपनों की याद आती है। तो मुझे लगा कि यार मेरा वहमो गुमान है, मतलब मुझे शायद अम्मी याद आ रही हैं सोच के अकेला हूँ, तो इस वजह से पहले लिटरली मैंने उस आवाज़ को बहुत क्लियर महसूस किया। रूम में अंधेरा था। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड पर कोई आके मेरे सिरहाने बैठा है। ओके, ठीक है, अंधेरा है, जाग रहा हूँ और मेरे सिरहाने कोई आके बैठा है, और जिस तरह बालों पे सर पे हाथ घुमाना, प्यार करना, मतलब इस तरह की कैफियत, अच्छा, इस तरह की कैफियत थी उस वक्त ना। मुझे डर लग रहा था लिटरली, क्योंकि यार डरने ऐसी बात भी मुझे है नहीं पता कि कौन है। देखो वालदा चली गई, रूम लॉक है अंदर से, घर पे किसी को बताया नहीं, मैं हॉस्पिटल के रूम में अकेला हूँ, अंधेरा है, वालदा की आवाज़ आती है और सर पे हाथ फेरना, सराहना के बैठती हैं, हाँ। फिर सर पे हाथ फेरती अच्छा, हैं। बेड बाकायदा, क्योंकि वो जो बेड होते हैं ना हॉस्पिटल के, उनके मैट्रेस जो होते हैं वो रेगजीन के उसके होते हैं, और बैठने से आवाज़ आती है बेड के अंदर बाकायदा, उसकी जैसे प्रेस होती है कोई चीज़, कोई बंदा एक्स्ट्रा बैठता है, तो बाकायदा मुझे वो आवाज़ भी फील हुई है कि कोई बैठा है। अच्छा, और मैं जाग रहा हूँ। मुझे पहले तो डर लगा कि ये पता नहीं अम्मी तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो चली गई है, ये कोई और चीज़ ही हो सकती है। तो मैंने कहा यार अब जो भी है नुकसान तो नहीं दे रही ना, मेरे सिरहाने ही बैठी है। ठीक है, मैं खामोशी से मैंने आंखें बंद की और कंटिन्यू वो हाथ मेरे सर पे चल रहा था। जब टाइम गुजरा ना, वक्त गुजरता गया, आधा घंटा हो गया और ये कंटिन्यू चल रहा था, फिर मुझे खुटका शुरू हुआ। मैंने कहा नहीं, ये अगर मैं अम्मी भी सोच रहा हूँ तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ दुनिया से चली जाए, और हमारा तो बिलीव ये है कि वो चली गई तो चली गई, लेकिन ऐसी चीज़ें हैं जो रूह, जैसे वो लड़के की रूह मिली थी मुझे टोल प्लाजा पे, पॉसिबल है कहीं ना कहीं कुछ। काफ़ी अरसे के बाद अम्मी मेरे साथ इस तरह से एक अटैच थी, और अब काफ़ी अरसे के बाद अम्मी के साथ मेरा इस तरह का इंटरेक्शन हुआ। बहरहाल आधा घंटा गुजर गया। अब मुझे, क्योंकि दवा पी हुई थी तो मुझे वॉशरूम जाने की हाजत हो गई। मैं उठा डर डर के, वॉशरूम की लाइट ऑन की, मैंने पीछे पलट के भी नहीं देखा कि बिस्तर पे और कौन बैठा है कौन नहीं है। खामोशी से मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम जाने के बाद मैंने वज़ू किया, ठीक है, मैंने कहा पाक चीज़ होगी, वज़ू कर लेता हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ। तो ज़्यादा तौर पे मैं वज़ू ही, सुबह भी निकलता हूँ तो वज़ू करता हूँ, इस तरह से मैं रहता हूँ कि पढ़ता वढ़ता। अच्छी बात है, बिल्कुल। वज़ू करके फिर दोबारा आके लेटा तो कुछ नहीं था। उसके बाद मुझे तिलावत की आवाज़ आई, लेकिन वो अम्मी की आवाज़ नहीं थी। लिटरली सुबह के 4:30 बज रहे होंगे, मैंने देखा सेटी पे एक साये को, मर्द का आवाज़ था और वो तिलावत कर रहा था। नहीं, अच्छा देखा तुमने साये में? हाँ, कुछ नजर आया? हाँ, नज़र आया। नहीं, साया मतलब साया नज़र आया, शक्ल, हाँ, शेडो नहीं, शक्ल नज़र आई। लेकिन हाँ, शक्ल ऐसे नज़र नहीं है, मतलब एक शेडो की जिस तरह से वो होती है ना, उस तरह की एक फिगर नज़र आई। बैठा, और तिलावत की आवाज़ मैंने बाकायदा ऐसे सुनी है जैसे अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो। सुभान अल्लाह यार। अच्छा, फिर बस उसके बाद तिलावत चली, और फिर फजर की अजान का टाइम हुआ, तिलावत बंद हो गई। सुबह 6 बजे स्टाफ आ गए, उन्होंने मेरे वाइटल्स लिए और प्रिपरेशन शुरू की, और फिर मैं प्रोसीजर के लिए चला गया प्रोसीजर के लिए। उस दिन
रिपोर्ट भी इन्होंने दे दी, दोनों प्रोसीजर्स की, बायोप्सी की भेज दी, वो अभी तक आई नहीं है। अल्लाह करे खैर हो उसमें भी इंशाल्लाह। तो अब फिर रिपोर्ट्स देखने के बाद मुझे जो मेरा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसने कहा कि यार ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है, बस हल्का सा आपके मैदे वैदे पे कोई सोजिश है और ये है वो है, मेडिसिन दे रहे हैं, आप मेडिसिन खाएं 14-15 दिन, और जब तक बायोप्सी की रिपोर्ट आए। और एक डिजीज़ होती है सेलिएक, शायद मैं वो हो सकता है कि हो, लेकिन आप जो है वो एहतियात करें और ये खाएं और घर पर आराम करें। मैं जो है वो 4 बजे 4:30 बजे जो है हॉस्पिटल से घर आ गया। ठीक है। घर आके भूख लगी हुई थी, तो मैंने जो है वो ब्रेड और दही, ठीक है, ये खा के मैंने कहा कि यार अब मैं थका हुआ हूँ और थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वो एक है मेरे अंदर के रेस्ट वेस्ट का, तो मैंने टीवी लगा ली, न्यूज़ ये जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग ना, ठीक है, वायरस वाला, वो देखता रहा, टीवी पे न्यूज़ देखता रहा। देखते देखते रात के 10-11 बज गए। ओके, ठीक है, मैंने कहा यार अब मैं सो जाता हूँ, तो सुबह जो है मैं फिर ड्यूटी पे चला जाऊँगा, फिट हूँ तो कोई इशू तो है नहीं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।